जगल एक आमलेट बनाने वाली मशीन है। इंडोर नामी गांव में शिव और मोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। इनमें से सोनू हमेशा गांव के लोगों से कर्ज लेता रहता था, लेकिन वापस कभी नहीं करता था। इस वजह से जब भी शिव और सोनू किसी गिल्ली या गांव में जाते, कोई न कोई आकर इसे मारता था। कुछ लोग तो पीछे से आकर चेहरे पर थप्पड़ भी मार देते थे। ऐसे ही चलते चलते सोनू से शिव कहता है, क्या है यार सोनू, तो जहां भी जाता है कहीं भी गिल्ली में लोग पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, तुझ पर कितना कर्ज हो गया है? सोनू कहता है, यार मेरे हिसाब से तो हर घर में 5,000 का सूद है। आदमी और औरत दोनों से लिया है मैंने शाम, फिर भी इतना कैसा दिया है तेरे को? सुनो, अरे सुन यार, मैं किसी के पास से ज्यादा कर्जा नहीं लेता, कम से कम सिफर तक लेता हूँ। जरूरत पड़ी तो पैसे देते हैं, तब मैं उनके कदमों में गिर जाता हूँ। सूद कितना भी हो, बोलता हूँ, बस लालच में आकर वो मुझे पैसे दे देते हैं। बाद में सबको अंगूठा दिखाता हूँ, यही काम है अपना। शामी, चालाक, शर्म नहीं आती क्या? देख मैं बम्बे नौकरी करने जा रहा हूँ। जब मैं वहां गया था तो वहां मुझे एक आमलेट मेकर मशीन देखी। इसमें अंडा रखा तो वो बहुत ही मजेदार बन रहा था। आमलेट डालकर अपने आप को देता है। और एक बात का ध्यान रखना, अंडे की मशीन में अंडा रखने से पहले अच्छी तरह धोकर सिखाकर रखना। मैं मशीन के लगने वाले पैसे देख लूंगा तो मशीन चलाएगा क्या? इसमें जो भी फायदा होगा, इसमें 40 पर मेरा और 60 पर तेरा। बोल क्या बोलता है? सुनो क्या यार, आमलेट डालकर जीने को बोल रहा है श्याम। अरे बाप रे, बड़े जमींदार की औलाद है क्या? तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। साले बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबसे गालियां खाना और मार खाना, और क्या किया तूने अब तक? चुपचाप जो बोल रहा हूं ना, वैसा कर। और हां, ऐसे आमलेट का कॉलेज स्टूडेंट के पास ज्यादा डिमांड है, ऐसा कहता है सोनू। ठीक है, कहता है। कुछ दिनों बाद शाम एक एग आमलेट मशीन मंगवा रहा है। वो लोग कॉलेज के पास एक कमरा किराए पर लेकर वहां एक आमलेट मशीन लगा देते हैं। मशीनी आमलेट बनाने से बहुत ज्यादा लोग आने लगे। इतना ही नहीं, बीच बीच में शाम आकर करीबी होटल में आमलेट सप्लाई करने का भी बंदोबस्त करता है। कुछ दिनों बाद शाम सोनू का कर्जे वाले को पैसे दे देता है। इसके बाद सोनू कहता है, यार तुझे एक सरप्राइज दूं? क्या? मैंने तेरा पूरा कर्जा चुका दिया है, अब तो बिंदास गांव में घूम फिर। हो सकता है अब इस गांव में तुझे कोई छू भी ना सके, बस अब दिमाग लगाकर खूब काम कर, और हाँ, होने वाले फायदे में से मेरा हिस्सा मेरे घर भेज देना। और अब फजूल के काम मत करना, कहकर चला गया। कुछ दिन बाद सोनू ने अपने जागुर से एक आमलेट बनाने वाली मशीन ले जाकर वाइन शॉप के पास लगाई। वहां भी खासा चल रहा था। कभी कभार लोग झगड़ते थे और बगैर पैसे दिए चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन शाम को जब सोनू बार के पास आमलेट मशीन लगा रहा था तो पता चलता है कि वो भी लोगों से झगड़ा कर रहा है। ये देख के शाहे, अबे बेवकूफ, इतना अच्छा कॉलेज के पास धंधा सीट किया था ना, फिर यहाँ क्यों आया री? ऐसा कहता है। सुनो यार, मैं भी दिमाग वाला हूँ, साबित करना चाहता था यार, इसलिए यहाँ लगाया। पहले मैं लोगों से उधार लेता था, अब ये मेरे से उधार ले रहे हैं यार। अभी उन लोगों पर लाख की अधारी है। इतने में वहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है, ओए बंद कर यार तेरी मीटिंग मेरे सोनू भाई से। कौन है री? तो सोनू भाई, एक आमलेट लगा दो यार, इससे पूरे 100 आमलेट हो जाते हैं उधार के भाई। काम करते वक्त कोई आए तो इससे ज्यादा बातें नहीं करना भाई, ठीक है? ये सुनकर श्यामीम, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये देखकर दलत दर को कोई नहीं ठीक कर सकता। एक बार कोशिश भी की तो इसकी दलत साला खुद को लग जाती है। और ये मल्हार, आमलेट के 2000 होते तक कैसे आमलेट दिया जाए? दलत दर कहीं के, तुम दोनों मेरे हाथों से। ऐसा कहकर सोनू और इस मल्हार पूर्व मौसीकी